जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं नवग्रहों में युवराज बुध तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। 10 अक्टूबर को बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसी प्रकार से वर्तमान समय में तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य के साथ ही इनका गोचर चल रहा है। 13 अक्टूबर को शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, इसीलिए मैंने दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन एक साथ संकलित करते हुए बनाया है, क्योंकि कुछ विशिष्ट परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। दोनों के बीच में जो राशि का परिवर्तन का जो अंतर है वो भी 4 दिनों का है, 10, 11, 12, 13। इसी कारण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दोनों को एक साथ बनाकर उसका संपूर्ण एनालिसिस किया जाए। 9 ग्रहों में युवराज बुध जब राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंचे तो वहां पर शुक्राचार्य के साथ उनका युति प्रभाव आरंभ हुआ। शुक्राचार्य वहां पर पहले से ही मालव्य योग में है, जिसके कारण एक महायोग बन रहा है। शुक्राचार्य का मालव्य योग एक ऐसा राजयोग है जो जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति कराता है, सर्वश्रेष्ठ लाभ देता है। अब यहाँ पर मालव्य योग के साथ साथ बुध का जब प्रवेश हो चुका है तो यहाँ पर महाधनदायक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष होने वाला है, बड़े लाभ देने वाला है। आज मैं कन्या राशि के लिए बुध तथा शुक्र के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन भावों में वृद्धि होगी, समय का आप कैसे लाभ ले पाएंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या है अथवा आ सकती है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम अवलोकन करें तो बुध की राशि कन्या राशि है। बुध और शुक्र का आपसी मित्रवत भाव होता है और इन्हीं दोनों ग्रहों का आपसी संयोजन भी बन रहा है, जिससे महाधनदायक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। यदि हम कन्या राशि के लिए देखें तो यहाँ पर शुक्राचार्य आपके धन के स्वामी हैं तथा आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं। अत्यंत विशिष्ट भाव के स्वामी शुक्राचार्य यहाँ पर है। भाग्य तथा धन के स्वामी होकर धन भाव में मालव्य योग में है, तो वैसे भी यहाँ पर पहले से ही महाधनदायक योग बन रहा, महाभाग्य का योग बन रहा। अब यहाँ पर जब बुध का गोचर आरंभ होगा तो लग्न के स्वामी के साथ भाग्य के स्वामी तथा धन के स्वामी का गोचर, इसी प्रकार से बुध कर्म के भी स्वामी, तो ये अत्यंत विशिष्ट स्थिति कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो रही। इसके अतिरिक्त यदि हम अवलोकन करें तो गुरुदेव बृहस्पति का भी गोचर आपके भाग्य भाव में चल रहा है, वृषभ राशि में है जो शुक्राचार्य की राशि है, जिनका लग्न पर प्रभाव है। यहाँ पर अत्यंत विशेष संयोजन बन रहा है। अब धन भाव में महाधनदायक मालव्य योग जो समस्त सुखों की प्राप्ति कराता है, उसके अतिरिक्त बुध के पहुंचने के पश्चात लक्ष्मी नारायण योग, तो इस समय में आपके साथ महाभाग्य महाधन का योग बनेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से विशेष रूप से धन प्राप्ति का योग बनता है, परिवार में उन्नति का योग बनता है, परिवार सदस्यों के बीच में अच्छा सामंजस्य रहता है, परिवार से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये समय आपके लिए विशिष्ट रहने वाला है। यद्यपि ये 4 दिनों का संयोजन बनेगा शुक्र और बुध का, परंतु इन 4 दिनों में ही महालाभ आपको प्राप्त होगा, महाधन आपको प्राप्त होगा, जिसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब इन दोनों का संयुक्त प्रभाव, क्योंकि इन दोनों के पास एक ही दृष्टि है, आपके अष्टम भाव पर होगा। अष्टम भाव जो आकस्मिकता का भाव, तो यहाँ पर यह भी संभव है आकस्मिक रूप से महाधन का योग बन जाए। लॉटरी, सट्टा अथवा पेरेंटल प्रॉपर्टी से, पारिवारिक संपत्ति से आपको धन का विशेष लाभ प्राप्त हो जाए। यहाँ पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपकी आयु की भी रक्षा होगी, आपका आध्यात्मिक भाव अत्यंत प्रबल होगा, आपके विशेष ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका लग्न भी अत्यंत प्रबल है। तो शारीरिक समस्याएं कम से कम होंगी, तनाव कम से कम होगा, आपका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। वाणी का भाव श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर जो लोग कला जगत से संबंधित हैं, विशेष रूप से जो लोग गायन में हैं,
उनके लिए बड़े अवसर की प्राप्ति हो सकती है। अचानक ही कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे आपको महाधन प्राप्त हो जाए, महाउन्नति का योग बन जाए। इसके पश्चात जब शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ विशेष योग बनेंगे। अब ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। मंगल की राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो यहाँ पर तृतीय भाव में होकर, पराक्रम के भाव में होकर शुक्राचार्य भाग्य को देखेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है। अब ये ज्योतिष का नियम है, जब भी कोई ग्रह अपने भाव को, अपनी राशि को देखेगा तो उसके बल को कई सौ गुना बढ़ा देता है। तो भाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर देंगे शुक्राचार्य, जो भाग्य के ही स्वामी हैं, धन के स्वामी होकर भाग्य प्रतिष्ठी। तो ये एक महासंयोजन, महाराजयोग बन रहा है, जब भाग्य से प्रबल रूप से धन का आगमन आपके पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वाणी अत्यंत प्रबल होगी, वाणी के भाव से, ज्ञान के भाव से, बुद्धि के भाव से विशिष्ट लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। आपके अंदर चतुरता भी रहने वाली है, आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ने वाला, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी लग्न पर है। तो यहाँ पर जीवन के समस्त सुखों का आप अर्जन करने वाले हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जीवन के समस्त सुख प्रदान करते हैं। धन, ऐश्वर्य, वैभव, भूमि, भवन, वाहन, समस्त सुख आपको प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से बुध इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। कोई भी कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, प्रोफेशन हो, वहाँ समस्त क्षेत्रों में बुध का संपूर्ण प्रभाव होता है। बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। और आपके लिए कर्म क्षेत्र के ही स्वामी, अब कर्म क्षेत्र के स्वामी का धन भाव में होना, यह भी महायोग है, महाराजयोग, जिसके कारण आपका कार्य क्षेत्र विशिष्ट रहेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, संपूर्ण सफलता आपको मिलेगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में विस्तार करेंगे, धन का बड़ा लाभ लेंगे, तथा यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन में बड़ा नाम करने वाले, नौकरी में पदोन्नति का योग बन सकता है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। ये पूरा समय बुध और शुक्र का परिवर्तन कन्या राशि के लिए विशिष्ट है, सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला है, जीवन के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्रदान करने वाला है, महाधन का लाभ देने वाला है। कन्या राशि के जातकों को प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या समय गणपति स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो इस समय का सर्वश्रेष्ठ लाभ आप लेने वाले। धन, यश, मान, कीर्ति, सम्मान, सुख संपत्ति, समस्त सुखों का आप लाभ लेने वाले। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।